श्री शिवाय दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि उत्पन्ना एकादशी की रात्रि झाड़ू के नीचे छुपा देना। यह एक गुप्त चीज साल भर बरसेगा आपके घर में पैसा। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक रहने वाली है। आज हम आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताएंगे जो कि आपको उत्पन्ना एकादशी की रात्रि को जरूर ही कर लेना चाहिए। और भक्तों, इस गुप्त उपाय को करने के बाद आपको धनवान होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। खुद लक्ष्मी मां आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। भक्तों, यह गुप्त उपाय झाड़ू से संबंधित होता है। और आप सभी तो जानते हो कि उत्पन्ना एकादशी की रात्रि बस आपको लक्ष्मी मां को प्रसन्न करने के लिए, लक्ष्मी मां जी को प्रसन्न करने के लिए झाड़ू के नीचे बस एक छोटी सी गुप्त चीज छुपा देनी है। और फिर देखिए कैसी आपकी सोई हुई किस्मत चमक जाएगी। भक्तों, उत्पन्ना एकादशी की रात्रि सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक छोटी सी गुप्त चीज आपको छुपा देनी है। वह ऐसी कौन सी गुप्त चीज है, क्या रखनी चाहिए? उत्पन्ना एकादशी पर इस बार पावन त्योहार 12 नवंबर को दिन मंगलवार को बड़ी धूम से मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी 4 महीने की योग निद्रा के बाद जाग जाते हैं, जिससे लक्ष्मी मां जी श्री हरि विष्णु जी की अर्धांगिनी है। तो वह अपने स्वामी के जागरण से बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसीलिए वह इस दिन का इंतजार करती है और इस दिन प्रसन्न रहती है। तो अगर आप यह झाड़ू वाला गुप्त उपाय कर लेते हैं तो आपके घर से जितनी भी निर्धनता है वह दूर हो जाएगी। लेकिन आपको बताए कि लक्ष्मी मां जी का स्वरूप भी झाड़ू को ही समझा जाता है। भक्तों, झाड़ू हर किसी के घर में जरूर ही होती है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिस घर में झाड़ू ना हो। लेकिन क्या आपको पता है, झाड़ू को सीधे तौर पर अगर आप रखें तो लक्ष्मी मां जी से हाथ जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें? झाड़ू के नीचे उत्पन्ना एकादशी के हमको क्या छुपा कर रखना चाहिए, रात्रि को सोने से पहले की जीवन की हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं? आइए जानते हैं इसके बारे में। भक्तों, उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि उत्पन्ना एकादशी आखिर में कब मनाई जाएगी। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 26 नवंबर शाम 6:46 पर होगी। वही इस तिथि की समाप्ति अगले दिन यानी 12 नवंबर को 4:14 पर होगी। ऐसे में उदय तिथि को देखते हुए इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत 12 नवंबर को ही रखा जाएगा। ऐसे में जो साधक व्रत रखने की सोच रहे हैं वह इसी दिन व्रत का पालन करें और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजन करें। इसके साथ ही इस तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा से जागेंगे भी। और इसी दिन तुलसी विवाह का पर्व भी मनाया जाएगा। वृति तुलसी विवाह यानी नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर 8:51 तक व्रत खोल सकते हैं। इस समय में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजन करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को अन्नदान देकर व्रत खोले शुभ योग ज्योतिषियों की माने तो उत्पन्ना एकादशी को शाम 7:10 तक हर क्षण योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ योग का निर्माण सुबह 7:52 से हो रहा है, जो 13 नवंबर को सुबह 5:40 पर समाप्त हो रहा है। साथ ही रवि योग का संयोग बन रहा है। यह योग सुबह 6:42 से लेकर सुबह 7:52 तक है। इन योग के समय भगवान श्री हरि विष्णु जी एवं लक्ष्मी मां का पूजन करने से मनोवांछित फल की हासिल होती है। भक्तों, सनातन ज्योतिष शास्त्र में भाद्र के साये में भी शुभ कार्य होते हैं, उनको करने की स्पष्ट मनाही होती है। भक्तों, हम यह जान लेते हैं कि उत्पन्ना एकादशी पूजन विधि के बारे में। भक्तों, सबसे पहले उत्पन्ना एकादशी पर सुबह आपको ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाना है और उठ करके स्नान ध्यान करके और भगवान श्री हरि विष्णु जी की व्रत का बड़े ही सच्चे मन से विश्वास के साथ संकल्प धारण करना है। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करनी है और भगवान श्री विष्णु जी धन की देवी लक्ष्मी मां जी का स्मरण करना है। फिर भगवान जी को पंचामृत से स्नान करना है। साथ ही हल्दिया गोपी चंद्रन का तिलक भगवान नारायण को लगाना है। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीले फूलों की माला, मिठाई, फल और तुलसी माता के पत्ते भगवान श्री हरि विष्णु जी और लक्ष्मी मां को अर्पित करने हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी के AUM नमो भगवते वासुदेवा या कोई और मंत्र जिसे आप जानते हैं उसका जाप करें। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करे और आरती उतारे।
पूरे दिन व्रत का पालन करने के बाद रात्रि में भगवान के भजन की धुन में पूरी तरह से डूब जाए और रात्रि भर जागरण करते रहे। उसके बाद सुबह पूजन पाठ के बाद व्रत पारण कर ले। तो भक्तों, यह थी उत्पन्ना एकादशी की पूजन विधि। और जान लेते हैं कि उत्पन्ना एकादशी के महत्व के बारे में। मान्यता के अनुसार जिस मनोरथ का फल त्रिलोचन में ना मिल सके, वह उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से हासिल हो जाता है। भक्तों, देव उत्थान एकादशी से पूर्णिया तक भगवान शालिग्राम एवं तुलसी माता जी का विवाह उत्सव का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तों, मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी पर जो जगत के पालन हरे भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष पूजन का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। उनकी पूजन उन्हें नींद से जगाया जाता है। खास बात यह है कि इस दिन चातुर्मास व्रत भी समाप्त हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार मान्यता है कि मार्गशीर्ष माह में श्री हरिजन में निवास करते हैं। ऐसे में इस समय गंगा स्नान पूजन में उपयोग और उसका सेवन करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है। उत्पन्ना एकादशी के साथ सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी माता का विवाह बड़े ही धूमधाम से होता है और इस दिन तुलसी माता पूजन का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी माता और भगवान शालिग्राम की पूजन करने से जो पीदोष का समान होता है वह शांत हो जाता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से तिथि की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो भक्तों, यह बता उत्पन्ना एकादशी का महत्व। चलिए अब हम जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी पर ऐसी कौन से कार्य है जो भूलकर भी किसी भी मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, चाहे उसे मनुष्य ने व्रत रखा है या ना रखा हो। लेकिन उत्पन्ना एकादशी के दिन इन कार्यों को बिल्कुल भी मत करना, वरना आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना होगा। फिर आप कहोगे कि हमने उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजन की थी, लेकिन हमें कोई फल नहीं मिला। भक्तों, चलिए शुरू करते हैं। एकादशी के दिन तुलसी माता का पौधा शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी एकादशी पर तुलसी माता के पत्ते कभी भी भूलकर भी नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही तुलसी माता को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना चाहिए। लेकिन आपको उत्पन्ना ग्रस्त पर इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि तुलसी माता के पौधों को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे और ना ही तुलसी माता के पत्ते तोड़े। उन्हें चाहिए ऐसा इसीलिए जाता है क्योंकि इस दिन भगवान शालिग्राम का विवाह माता तुलसी माता के साथ बड़े ही विधि विधान से और धूमधाम से किया जाता है। इस नियम का पालन ना करने वाले से भगवान श्री हरि विष्णु जी अत्यधिक क्रोधित रहते हैं, जिससे साधक को शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। भक्तों, अगली बात है झाड़ू ना लगे। भक्तों, आपको बता दें कि उत्पन्ना एकादशी के एक दिन पहले ही, यानी कि 10वीं के दिन ही सूर्यास्त से पहले अपने पूरे घर में झाड़ू लगा देनी चाहिए। कि दिन झाड़ू लगाने से बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू लगाते समय मैं भूल बस कई ऐसे सूक्ष्म में जीव होते हैं जो हमसे मर जाते हैं और इसका आपको पाप भी लगता है। इस वजह से हमसे भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माँ बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। तो इसीलिए आप ऐसा भूल कर भी ना करें। भक्तों, आप सभी तो जानती हैं कि झाड़ू जो है वह लक्ष्मी माँ जी का ही प्रतीक समझा जाता है और झाड़ू रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे। झाड़ू हर किसी के घर में पाई जाती है। झाड़ू हमारे घर का ग्रह क्लेश को खत्म करता है। झाड़ू धन को हमारी तरफ आकर्षित करता है। लक्ष्मी माँ का वास होता है। झाड़ू में उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर आपने यह एक गुप्त चीज छुपा दी तो आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भक्तों, सबसे पहले तो उत्पन्ना एकादशी के दिन झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर लगाते हैं तो कुछ गलतियां भूल कर भी ना करें। मान्यता के अनुसार ऐसा मान्यता है कि जो भी मनुष्य ऐसा करता है उससे लक्ष्मी माँ क्रोधित होकर चली जाती है। दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए, बहुत जरूरी हो तभी लगाना चाहिए। और अगर आपने झाड़ू लगा ली है तो उसका कूड़ा जो है उसे बाहर ना फेंके। भक्तों, तो रात्रि को सोने से पहले ये भी बताएंगे। छोटी सी गुप्त चीज आपको जो झाड़ू के नीचे छुपा के रखनी है। भक्तों, झाड़ू जब आप तो कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। एक जगह करकट को इकट्ठा करें और उसे घर से बाहर फेंके। अगले दिन तो जैसे कि आपको बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी है तो रात्रि में अगर आपने झाड़ू लगा ही लिया है
तो उसके लिए क्या करें? कोई वस्त्र लें और खराब वस्त्र लें और उसमें सारे करकट को भरकर रख लें। किसी कोने में रख दें और दीवार तरफ आप करकट को रख दें। इस करकट को रात्रि के समय ही बाहर फेंकने की गलती बिल्कुल भी ना करें। जब सुबह हो जाए तो आप इस करकट को बाहर फेंक दें, वरना भक्तों, घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन रुक जाएगा और आपके घर में परेशानियां आना शुरू हो जाएंगे। आर्थिक परेशानी से आपको गुजरना होगा। इसके लिए झाड़ू को जहां तहां भी नहीं रखना चाहिए। इसकी कोई निश्चित जगह आपको बनानी चाहिए और ध्यान रखें कि ऐसे ही आपको नहीं रखनी चाहिए। झाड़ इस पर किसी बाहर से आने वाले मनुष्य की नजर नहीं पड़नी चाहिए। भक्तों, स्वप्न में अगर आपको उत्पन्ना एकादशी के दिन झाड़ू दिख जाती है तो ऐसा मान्यता है कि स्वप्न में बाकी दिनों में झाड़ू देखना तो अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन उत्पन्ना एकादशी के दिन स्वप्न में झाड़ू देखना यानी कि लक्ष्मी मां को देखने के समान होता है। मान्यता है कि जो मनुष्य उत्पन्ना एकादशी के दिन स्वप्न में झाड़ू देख लेता है तो लक्ष्मी मां उस मनुष्य से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है और लक्ष्मी मां की कृपा आपके जीवन में थी वह समाप्त हो जाएंगी। भक्तों, झाड़ू अगर पुराना घर में है तो उसे बाहर निकालने का जो सही समय है। भक्तों, आप वैसे तो दीपावली धनतेरस के दिन भी निकाला जाता है, लेकिन अगर नहीं निकाल पाए तो देवठनी एकादशी के दिन भी आप पुरानी झाड़ू को घर से बाहर निकाल सकते हैं और नई झाड़ू का उपयोग अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले आप बाहर करेंगे। वैसे तो आप बाकी दिनों में भी बाहर कर सकते, जैसे कि शनिवार हो गया, ये बहुत ही खास दिन होता है घर से झाड़ू को बाहर निकालने के लिए, लेकिन आप इस दिन नई झाड़ू का उपयोग करें। बहुत सारे लोगों को घर में पुरानी झाड़ू तो रहती है और वह उसी का उपयोग करते रहते हैं, लेकिन उत्पन्ना एकादशी के दिन तो ऐसा ना करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन आप नई झाड़ू लेकर बाजार से आए और नई झाड़ू का उपयोग करें। आप ऐसा करेंगे तो लक्ष्मी मां जी आप पर कृपा दृष्टि बनाएंगी। आप दिन दी रात्रि चौगुनी लक्ष्मी मां के आशीर्वाद से तरक्की करोगे। भक्तों, उत्पन्ना एकादशी की रात्रि आपको पहले क्या करना है, घर से पुरानी झाड़ू को बाहर कर देना है और नई झाड़ू का अपने घर में उपयोग करना है। इस गुप्त चीज का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा। खुशियों का आपके घर में ढेर लग जाएगा और इसे खुले आसमान के नीचे रखने की गलती ना करें। भक्तों, कभी किसी भी मनुष्य को झाड़ू को भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। कभी भी किसी भी मनुष्य को झाड़ू से किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए, जैसे कि गाय हो गई, जैसे कि बौसठ हो गया, बिल्ली हो गई, भैंस हो गई। इन चीजों को झाड़ू से कभी नहीं मारे, क्योंकि भक्तों, झाड़ू लक्ष्मी मां जी का प्रतीक समझा जाता है। इन्हें मरने से लक्ष्मी मां का अपमान समझा जाता है और लक्ष्मी मां आपसे क्रोधित हो जाती है और आपको कष्ट भी देती है। भक्तों, झाड़ू को रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम की दशा मानी जाती है, तो आप घर में उत्तर पश्चिम दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था बनाएं। भक्तों, चलिए बात करते हैं उत्पन्ना एकादशी की रात्रि सोने से पहले झाड़ू के नीचे वह कौन सी गुप्त गुप्त चीज है जो हमें छुपा करके रख देनी चाहिए, जिससे आपके घर में लक्ष्मी मां की कृपा सदैव बनी रहे और लक्ष्मी मां आपसे प्रसन्न रहे। भक्तों, इस दिन आप सबसे पहले तो नई झाड़ू जरूर खरीद कर लाए और उसे आप शाम के समय उत्पन्ना एकादशी की रात्रि जब भगवान श्री हरि विष्णु जी लक्ष्मी मां की पूजन करेंगे तो आप इस झाड़ू को एक लाल वस्त्र के नीचे रख दें। इसमें थोड़ा सा कुंभ, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी हल्दी लगा दे और इसमें लाल पुष्प लगा दे। और भक्तों, फिर 1 रुपए का सिक्का अगर आपके घर में है, या 1 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का सिक्का आपके घर में है, या फिर चांदी का सिक्का है, तो आप इसे इस झाड़ू के नीचे चुपके से छुपा दें। याद रहे कि ऐसा करते समय आपको कोई देखे ना, कोई घर का सदस्य भी ना देखे। और फिर AUM महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप जाप करें और अगले दिन उत्पन्ना एकादशी के अगले दिन सूर्य उदय होने से पहले ध्यान से सुनिए। इस सिक्के को ले जाकर अपने धन की पेटी में रखने वाली जगह पर रख दीजिएगा। भक्तों, तो आपके घर में इतना धन बरसेगा आप संभाल नहीं पाओगे। पैसे गिनती गिनती थक जाओगे, लेकिन आपके घर में पैसा आना बंद नहीं होगा। आपके घर की निर्धनता तत्काल मिट जाएगी, जन्म जन्मांतर की निर्धनता मिट जाएगी। तो आपके घर में कोई भी सिक्का है, चांदी का है, 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है, 10 का सिक्का है, तो आप ही उत्पन्ना एकादशी के दिन झाड़ू के नीचे छुपा के जरूर रखना और अगले दिन धन की पेटी में रख देना। भक्तों, अगर आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है, आपके आपको तरक्की नहीं हो रही है,
नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो क्या करें? आप 5 साबुत साबुत लौंग ले और इसे झाड़ू के नीचे छुपा दें। उत्पन्ना एकादशी की रात्रि इसी झाड़ू के नीचे दबाने के बाद और फिर आप अगले दिन इन 5 लोग अगर आप व्यापार करते हैं तो गल्ले के स्थान पर रख दें। अगर आप इसे गल्ले के स्थान पर रखेंगे तो देखना आपकी व्यापार में दिन दी रात्रि चौगुनी तरक्की होगी। नौकरी पाना चाहते हैं तो आप पर्स में रख लें। आप जहां भी जाएंगे आपको काम मिल ही जाएगा और आपका प्रमोशन भी होगा। अगर आप मान लीजिए अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं, शत्रु विरोधी या किसी ने आपके ऊपर कुछ करवा दिया है, टोने टोटके की नजर दोष तंत्र मंत्र का बड़ा है, तो 5 साबुत लाल मिर्च झाड़ू के नीचे छुपा दें और अगले दिन शत्रुओं का नाम लेकर या आपको जिस किसी पर शक है उसका नाम लेकर कहीं बाहर फेंक दें। अगले दिन यकीन करें आपके घर से तंत्र मंत्र की या जादू की नजर दोष की सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। आपके घर से गृह क्लेश खत्म हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन आता रहे, लक्ष्मी माँ जी आपसे बहुत प्रसन्न हो, तो थोड़ी सी धनिया झाड़ू के नीचे चुपके से छुपा दे और इस धनी को अगले दिन आप लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन पेटी में रख दे। झाड़ू के नीचे आपको पहले छुपा के रखना है, रात्रि भर यूं ही पड़े रहने देना है। इससे भी घर में बरकत होगी, भक्तों बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। और अगर किसी का विवाह है, हो पा रहा है, जो अविवाहित है विवाह आते हैं, शादी के रिश्ते टूट जाते हैं, तो आप साबुत हल्दी की एक गांठ ले लीजिएगा और उसे झाड़ू के नीचे छुपा दीजिएगा और अगले दिन इस पीले धागे से आप अपने कंठ में बांध लीजिएगा या कलाई पर बांध लीजिएगा। यकीन करिए आपकी शादी पक्की हो जाएगी। 1 महीने के अंदर ही रिश्ता आ जाएगा। भक्तों, अगली बात है, उत्पन्ना एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को भूलकर भी दिन में नहीं सोना। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी योग मंत्र से जानते हैं और इसी के साथ सारी शुभ कार्य की शुरुआत बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है। ऐसा मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी पर दोपहर में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति में जितना ज्यादा संभव हो सके लीन रहना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अगर आप बड़े बुजुर्गों की सहायता करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, तो ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी मां अत्यधिक आपसे प्रसन्न होंगी। इसीलिए बुजुर्गों का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए और उन्हें दूध करना भी नहीं चाहिए। भक्तों, अगला नंबर है लहसुन प्याज। उत्पन्ना एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अपने घर में भूलकर भी लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दोनों तामसिक भोजन के रूप में ही आते हैं। यदि आपने व्रत रखा है या फिरन ही रखा है तो कोशिश करें कि तामसिक भोजन से दूरी बनाए। लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, इसीलिए आप इन दोनों से दूरी बनाए तो 12 नवंबर 2024 उत्पन्ना एकादशी के दिन बस कर लीजिएगा। 1 मुट्ठी धनिया का प्राचीन समय का गुप्त उपाय जीवन के हर परेशानी से आपको मिल जाएगी। तुरंत मुक्ति माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बन जाओगे, आप धनवान खुशियों से भर जाएगा। आपका घर भक्तों 1 साल में 24 एकादशी होती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा कास और खास महत्व यदि किसी एकादशी को दिया गया है, वह उत्पन्ना एकादशी को दिया गया है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और महालक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर धन बरसाते हैं। हिंदू सनातन धर्म में उत्पन्ना एकादशी का खास महत्व है। मार्गशीर्ष मास की एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के विश्राम के बाद योग मुद्रा से करते हैं, इसलिए यह देव उत्थनी कहलाता है। भक्तों, समझा जाता है कि यदि आप उत्पन्ना एकादशी पर व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी या महालक्ष्मी जी से कोई भी वरदान या आशीर्वाद मांगते हैं तो एक ही दिन के व्रत से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन इस दिन यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो इसके विकल्प में हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार 1 मुट्ठी धनी का उपाय कर लेते हैं। तुरंत ही आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी और महालक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की निर्धनता, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत समाप्त हो जाती है, बल्कि इस दिन यदि आपने 1 मुट्ठी धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो तुरंत ही भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे।
आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें बढ़ोतरी होगी। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपको आपके जीवन के सभी तरह के आर्थिक परेशानी और आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाएगी। धनिया का उपाय यदि आप उत्पन्ना एकादशी के दिन करेंगे तो यकीन मानिए भक्तों, यह उपाय पलटकर आपको हजारों गुना लाभ देगा। इसीलिए उत्पन्ना एकादशी के दिन एक मुट्ठी धनिया का उपाय करना हमारे वेद पुराणों और हिंदू सनातन शास्त्रों में बहुत ही शुभ और कल्याणकारी बताया गया है। भक्तों, एकादशी का दिन बहुत ही पवित्र और पावन दिन समझा गया है, क्योंकि पूरे 4 महीने की निद्रा के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी इस दिन अपनी निद्रा से जागते हैं। वेद पुराणों में वर्णन है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और महालक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इसीलिए इस दिन कोई भी उपाय किया जाए वह उपाय पलट करके एक मनुष्य को लाभ जरूर देता है। और यदि आप हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार इस दिन को उपाय करेंगे तो आपको तुरंत ही भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। और इस दिन यदि आपने भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया, जैसा हम आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए भक्तों, इस छोटे से उपाय को करने के बाद तुरंत ही भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी के से आपको आपके जीवन के समस्त तरह के दुख, परेशानी और कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में चमत्कारिक और पॉजिटिव बदलाव आएगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि एक मुट्ठी धनिया का उपाय करके आप मनुष्य को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, भक्तों, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। दूसरी तरह धनिया में मां के दिव्य शक्तियों का वास होता है। हिंदू सनातन शास्त्रों में बताया गया है कि यदि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा में आप एक मुट्ठी धनिया का उपाय करेंगे तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी। आपको उस उपाय का लाभ अवश्य ही पलट करके तुरंत का तुरंत ही मिल जाएगा। और यदि आप उत्पन्ना एकादशी के दिन एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही तरीके से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु जी लक्ष्मी जी के सामने कर लेंगे तो मान के चलिए एक ही दिन के उपाय से आपको तुरंत ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके नवग्रह, आपके तारे और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आपके जीवन में आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। देखिए भक्तों, धनिया बाजार में बड़ी ही आसानी से आपको 20 रुपए में मिल जाएगी। बस इसका उपाय आपको कैसे करना है उनकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। और यकीन मानिए यदि आपने उत्पन्ना एकादशी के दिन सही तरीके से विधि विधान से एक मुट्ठी धनिया का उपाय कर लिया तो आपका भाग्य उदय होने से खुद भगवान भी नहीं रोक सकते। यह एक ऐसा उपाय है जो आज भी कई धनवान लोग हर उत्पन्ना एकादशी के दिन करते हैं। तो इस उपाय को आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है, जैसा हमारे तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। इसीलिए आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपके जीवन में हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे। तो भक्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए, जय माता लक्ष्मी, हम पर कृपा करें, जय हारी। और आपसे अनुरोध है, वीडियो लाइक करना नहीं भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, सबसे पहला उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का गुप्त उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाए, आपके नवग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाए, जो पूज्य गुरु जी प्रदीप जी मिश्रा अपनी कथाओं में अक्सर बताते रहते हैं, आज की इस वीडियो में आपको 12 उपाय जानने को मिलेंगे और हर उपाय एक से बढ़कर एक हैं, बस कपूर का एक सा टुकड़ा। आपको अपने घर में सही जगह पर रखना है, जिससे आपके में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाएं। परंतु ये उपाय थोड़ा सा तरीके से करना है और एक सही टाइम पर करना है। कैसे करना है वह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति दुनिया का, चाहे जो भी इंसान हो, जहां भी रहता हो, सबके घर में कुछ ना कुछ तरह की समस्याएं हैं। किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है, चाहे वो बीमारी हो, धन की कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, कला होता हो,
सुख समृद्धि में कमी आ गई हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो, तो हर परेशानी का उपाय आपको इसी एक वीडियो जाएगा। तो आपसे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपके दोस्त हो, जो आपके फैमिली मेंबर्स हो, उनको भी इसे शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी लाभ मिले और पुण्य का समझा एक बहुत अच्छी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में अगर आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के कुल 12 उपाय। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। अगर खुले में आप इसको रख देंगे तो वह उड़ जाएगा और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद, आरती के समय इसको उपाय करते हैं, घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैम्फोर कहते हैं। तो पहला जो है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है। छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज होने लगता है। परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौको आकार का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम डीला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे, 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर का पिस 4 भाग में बंट गया। अब क्या करना है, जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है। जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या अगर हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या करना है। जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना, चारों टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए, आप शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए, आप शांत रहिए। बस 2 मिनट सह लीजिए, झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए, चारों टुकड़ों को। जिस घर में लड़ाई हुई, उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े, आपके 4-4 में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा ना, वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं, आपके काम में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए ये उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख शांति समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी या ठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है। आपको करना
एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं, 7 पूरे के पूरे। 7 गोली कपूर की डालनी है, चाहे डालिए या गोल डालिए। 7 आपको कपूर डाल देना है, 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो साइड साइज में देते हैं, वो नहीं, आपको फिटकरी लेनी है। जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो ढेला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा। पिसा हुआ कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक, साधा नमक खाते हैं, वो नहीं लेना है। आपको यही 3 चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए, अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है, आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, ये सब के लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो 150 रुपया, तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी, कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है, कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये तीनों चीजें रखी हुई। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए, ढका हुआ है। अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे, तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का, आप इसको चाहे तो, आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये धन को खींचने का काम करता है, एक मैग्नेट है जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, आपको ये उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादो जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या 1 महीना हो जाए, जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए, तब आपको क्या है, फिटकरी का टुकड़ा है, वो सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस उपाय को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही, तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो आपको शनिवार को ही करना है, पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना, हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। आप देखिए, हफ्ते में बदल लें या फिर 15 दिन पे या फिर 1 महीने पे, आप इसको बदल सकते हैं। जो ढीला कपूर, ये ढीला फिटगिरी है और सेंधा नमक है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। अगर आपके आसपास, अगर फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी, तो आप इसे क्या कीजिए, आप बैल्कनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब ये 8-10 घंटे में पूरा, मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं वो गल जाएंगे उस पानी को। आप अपने बेसन में डाल करके बहावा दीजिए, खत्म हो गया। और फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डाल करके कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं ना, तो हर शनिवार को नहीं कर सकते हैं। कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए। ये उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहां पर भी है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढक कर रख दीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है। एक बार करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी
इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं, आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। ठीक। अब तीसरा जो उपाय है वो है आपको प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर आपका जो रूम है, आप गांव में हैं, शहर में हैं, फ्लैट में, आपका एक मुख्य दरवाजा होता है। तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की एक एक टिकियां जलानी है। मतलब सुबह में 1 पीस कपूर जला दीजिए और शाम को 1 कपूर जला दीजिए। सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस उपाय को 8 बजे 9 बजे सुबह में करते हैं तो ये कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, सूर्य भगवान पूरे ना होंगे, तब जब सूर्य भगवान लालिमा रहती है मैक्सिमम 6 साढ़े 6 बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद घर में आपने धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर अपने मतलब तुरंत बाहर नीचे कपूर एक रख दीजिए और उसको जला दीजिए। बस ही करना है। और शाम को गोधूली बेला, जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर घर में पूरे घर में कपूर का दिया दिखाएगा, कपूर या घी का दिया दिखाएगा। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं, आप अपने पूजा में कभी भी अगरबत्ती का उपाय मत करिएगा, लोहबान का उपाय मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वो रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोबान का उपाय भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, आपको घर में लोबान और अगरबत्ती ये दो नहीं जलानी है। तो शाम के टाइम पर भी आपने कप और जला दिया। बस यह उपाय आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में हमेशा बना रहेगा और आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपका परिवार जो है वो हैप्पी रहेगा। अगला जो उपाय, अगर आपको अपने ही घर में डर लगता हो, कहते हैं ना कि मतलब कि घर का कोना काटने को दौड़ता हो, घर का बच्चा हो या परिवार के कोई भी लोग हो, अगर आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे, तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको ये उपाय करना है। आप जब भी सुबह में पूजा करते हैं घर में, तब आपको इस उपाय को करना है। पूजा करने के बाद आप 1 पीस कपूर ले लीजिए, उसे आप घी में डूबा लीजिए और उसे जला करके उसका धुआं पूरे घर में A to Z घर में हर कमरे में उसका धुआं करते रहिए। इस उपाय के 2 लाभ है क्या क्या। पहला तो आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाएगी और दूसरा कि रोज कपूर की आरती पूरे घर में दिखाने से घर में देवी देवताओं को हमेशा वास बना रहेगा और आपके घर परिवार पर हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। तो परिवार जब भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहेगा तो वो खुश रहेगा ही रहेगा। घर में किसी का जादू टोना लग ही नहीं सकता है। और इसके साथ ही आपको क्या कर लेना है, आप 2 कांच की छोटी छोटी कटोरी लेते आइए और दोनों के भी लेते आइए। स्टील का एक आता है वो भी ले लीजिए। दोनों कटोरियों में 2-2 पीस का फूल रख लीजिए और स्टील के से ढक दीजिए। अब एक कटोरी को अपने रूम की खिड़की पर रख दीजिए और दूसरी कटोरी को शौचालय की खिड़की पर रख दीजिए। थका हुआ रहेगा तो वो लगभग आपका 1 महीना आराम से चल ही जाता है। पर अगर वो जब उड़ जाए